सप्तान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद सारी की सारी बातें इसके सामने आ चुकी हैं। मरियम इससे बार बार सब कुछ कहती जा रही है, तो इसने एक लम्हे के लिए अकेले में जाकर नहीं सोचा कि मैं अपनी बहनों के बारे में तो कुछ सोचूं, उनके ऊपर जाकर कोई ना कोई ऐसी बात तो करूं कि आखिरकार इस घर के अंदर माहौल इतना खराब क्यों हो रहा है। ये बहुत ही शक्की किस्म का बंदा है और अनिला इसके पास जब भी आती है और कोई भी ऐसी बात करती तो इसे आंखें बंद करके अपनी बहन के ऊपर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं कि वाकई मेरी जो बहन बातें कह रही है ये 100% ठीक है। अब अनिला ने एक नई चाल चली थी, क्योंकि इसने आसिफ को जो पैसे दिए थे वो इसी वजह से दिए थे कि भाई आपने फिर से जो वो सप्तान के दिल में मरियम के लिए नफरत डालनी। अब क्या हो सकता है, सप्तान के सामने फिर सबूत आ गए तो सप्तान अब कौन सा बड़ा कदम उठाएगा। अगर सप्तान आपकी बात इस तरह की कोई बात करता है मरियम के सामने, तो मैं तो मरियम को यही रिकमेंड करूंगा कि अपना बिस्तर बोरिया गोल करे और तलाक के पेपर इसके हाथ में थमाए और हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली जाए। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होगी, कब तक अनिला जी अपनी चालें चलती रहेगी। अनिला ने प्लान बनाया था और आसिफ को जो बहाना मिल गया और इस तरीके से अनिला का जो प्लान था उसे मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है। जो मरियम का वालिद है इसकी हालत खराब होती है तो हया जो बार बार मरियम को मजबूर करती, क्योंकि घर के अंदर कोई बंदा मौजूद नहीं होता, तो इसी वजह से मरियम भी पहुंच जाती है अपने वालिद के पास और इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहां पर इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसका इलाज करवाते हैं। वापसी पे इसे लेकर आ रहे होते हैं, आसिफ की भी एंट्री हो जाती है। ये भी हो सकता है कि आसिफ पहले भी मौजूद हो अपने मामू के साथ। मरियम जब वहां पर जाती है अपने वालिद का चेकअप करवाती है, डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापसी पे आ रहे होते हैं तो मरियम जो है वो अपनी बहन हया को कहती कि आप ऐसा करें कि अबू को लेकर जहां से निकलें, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। तो डॉक्टर की स्लिप होती है जिस पे मेडिसिन लिखी होती है वो लेती है और मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। पीछे आसिफ अकेला खड़ा हो जाता है। आसिफ को भी शर्म करना चाहिए, इसे भी होश की नाखा लेनी चाहिए कि भाई ये सब कुछ मेरा है। अगर मेरी शादी हया के साथ हो जाती है, अगर ये हया को अपने कंट्रोल में करता है और इसके साथ शादी कर लेता है तो जितनी भी हया के वालिद की जायदाद होगी तो लाजमी तौर पर वो आसिफ को ही मिलेगी। लेकिन ये इतना लालची किस्म का बंदा है कि ये चाहता है कि मुझे हर तरफ से पैसे ही मिलें, तो इसने अनिला से पैसे इसी वजह से लिए थे। तो ये जब अकेला खड़ा होता है तो यहाँ पर से राब्ता करेगा अनिला के साथ, उसे बताएगा कि भाई आप मौका है आपके पास, अगर आप सबूत लेना चाहती हैं या सप्तान को कुछ दिखाना चाहती हैं तो जल्दी से पहुंचें। तो अनिला लास्ट में तो पर सप्तान के सामने कोई बहाना बनाएगी और इससे जो वो कहेगी कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, या यहाँ से गुजरने का कहेगी तो ये भी सप्तान जो होगा ये तैयार हो जाएगा अनिला के साथ और यहाँ से निकल पड़ेंगे। और दूसरी तरफ आसिफ और मरियम एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, जूस वगैरह आसिफ बनवाते हैं और मरियम को चाह कर देते हैं, दोनों एक साथ पी रहे होते हैं। तो इतने में अनिला की एंट्री हो जाती है सप्तान के साथ। गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, अनिला देखती है, सप्तान को भी बताती है। सप्तान जब देखता है सामने मरियम आसिफ के साथ खड़ी है तो सप्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मजीद अनिला आग लगाने के लिए बातें ऐसी कह देती है कि सप्तान से बर्दाश्त नहीं होती। अनिला कहती है कि भाई मैंने बड़ी खुशी के साथ आपकी शादी करवाई थी इस औरत के साथ, मुझे जो खुशी थी उस दिन कि भाई आपकी शादी होगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि ये औरत इतनी घटिया भी हो सकती है और आपके घर को बर्बाद कर सकती। आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सप्तान जब ये बात सुनेगा तो लास्ट में तो पर उसे गुस्सा आएगा, वो तो पहले भी शक्की किस्म का बंदा है और उसके शक पे मजीद इजाफा हो जाएगा और वो आप ही को बोलेगा कि आप ही प्लीज़ हम यहाँ से चले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो किसी तरीके से अनिला को ये बोलेगा और यहाँ से चले जाएंगे। घर के अंदर जाएगा और घर के अंदर इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह की बातें आएंगी, ये गलत सोचेगा, नेगेटिव इसकी सोच वैसे भी है, तो ये मरियम का इंतजार करेगा। मरियम अपने वालिद को घर के अंदर लेकर जाएगी, अपने वालिद को वहां पर जाकर समझाएगी कि आप केयर करें, प्लीज इस बारे में कुछ ऐसा गलत मत सोचें, अगर आप सोचेंगे तो आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो मरियम वहां से जब वो अपने वालिद को छोड़ने के बाद अपने घर के अंदर आएगी। जब घर के अंदर आएगी तो सप्तान तो उसका इंतजार कर रहा होता है, साथ में जब अनिला भी बैठी होती है। सप्तान फौरन पूछता है मरियम से कि भाई कहाँ गई थी। तो मरियम जब से बात सुनती है तो सप्तान को वहां पर जवाब देगी और उससे कहेगी मैं अपने अबू को जब वो डॉक्टर के पास लेकर गई थी इलाज करवाने के लिए, उसका चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि आज
उसकी डेट थी। तो सप्तैन कहते हैं कि भाई मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है कि तुम वहां पर आसिफ के साथ मौजूद थी, आपका वालिद तो मौजूद नहीं था। अब सप्तैन ने जिस हिसाब से देखा है और अनिला ने इसका जो ब्रेन वॉश किया है, सप्तैन जो समझ रहा है कि आसिफ के साथ डॉक्टर के पास अकेले में चेकअप करवाने के लिए गई थी, अपने वालिद को साथ में लेकर नहीं गई थी। तो इसी वजह से सप्तैन बात करता है कि मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है। तो ये बातें मरियम जब सुनती है तो फौरन मरियम जो है वो सप्तैन का बात करने का अंदाज समझ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि भाई ये सब कुछ अनिला की चाल है। तो इसी वजह से वो खुलकर बोल पड़ती है और सप्तैन को कहती है कि सप्तैन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बहन बैठी हुई है, जिससे हम दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है, नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। सप्तैन जब ये बात सुनता है तो वो साफ अल्फाज में मरियम को इनकार करते और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, जब मैंने खुद देखा है तो फिर मेरी बहन इस की बातें क्यों कर सकती है। बीच में अनिला भी बोल पड़ती है और ड्रामे करती है, नाटक करके सबके सामने ये बात करती है और कहती है कि भाई आप कोशिश कर रही हैं मेरे और भाई के बीच में जो दरार पैदा करने की। मैंने जो कुछ देखा, भाई ने जो कुछ देखा, हमने जो वही आपके साथ बात शेयर की है। आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मैंने जो वो झूठ बोला है। आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मैं सप्तैन को भड़का रही हूँ। तो वहाँ पर मरियम जो वो कहती है अनिला को और सप्तैन को भी कहती है कि सप्तैन आप ऐसा कहें अनिला को कि भाई ये कसम खाए आपकी कि मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ या मैं कुछ ऐसा गलत कह रही हूँ कि ये इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करी। जब ये बात अनिला सुनती है तो थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अनिला ये कसम खा लेगी झूठी, वो खा लेगी और कहेगी कि भाई मैं हाँ भाई की कसम खाती हूँ कि मैं इस घर को बर्बाद करने वाली नहीं हूँ, इस घर की खुशियाँ मैं देखती हूँ। तो जहाँ पर मरियम को लग जाएगी चुप। जब अनिला ने कसम खा लेनी है तो लाजमी तौर पर फिर मरियम के पास कोई अल्फाज रहेंगे नहीं। सप्तैन जो मरियम को कहेगा कि अब बताओ, तुम तो बड़ी बातें करती थी, तुम कहती थी कि भाई ये कसम नहीं खाएगी, देख लिया इसने कसम खा ली है और मेरी बहन कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। आप मेरी बहन के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ऐसा करें कि आप यहाँ से चली जाएं। और मरियम को लिहाज नहीं करना चाहिए। मैं शुरू में ये बात बता चुका हूँ कि अगर आपकी बात सप्तैन इसके ऊपर शक करता है तो मरियम का हक बनता है कि मरियम अपना सामान पैक करे और तलाक जाकर सप्तैन के मुंह पे दे मारे और हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली जाए। क्योंकि अब शक की बुनियाद पे देखें कि जब एक मियाँ और बीवी के बीच में ऐसा शक पैदा हो जाए ना तो फिर जो रिलेशन है ये ज़्यादा देर नहीं चलता। तो इसी वजह से हर वक्त शक होता रहता है, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ पर ये सब कुछ मरियम को करना चाहिए। अगर तलाक नहीं भी लेती तो ये थोड़े से लम्हे के लिए अपने आप को दूर कर ले ताकि सप्तैन को इस मामले पे एहसास हो, उसके दिल में जगह पैदा और फिर जाकर जो उसे पता चले कि हाँ मेरी बहन क्या कहती है और मरियम क्या कहती है। अब अनिला तो बड़ी खुश होगी, आसिफ का शुक्रिया अदा करेगी, भाई आपने जो काम किया वो हमारा कामयाब हो चुका है, आगे भी आप ऐसे काम करती जाएं, मैं आपके ऊपर पैसा फेंकती चाहूँगी। अब देखते हैं कि अनिला के करतूत कब आते हैं, कब सप्तैन के सामने इसकी असलियत खुलती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में चाहे वो जहाँ पर चाहे वो अनिला इस मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्या मरियम को सप्तैन घर से निकाल देगा, कब तक सप्तैन ये सब कुछ बर्दाश्त करता रहेगा, आखिरकार क्यों अपनी बहन के सामने ये सवाल नहीं करता कि भाई इस घर के अंदर आप लोगों की वजह से भी बिगाड़ पैदा हो सकता है। और जिस दिन सप्तैन ये सवाल पैदा करेगा उस दिन अनिला के लिए आखिरी दिन भी हो सकता है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, अपना फीडबैक लास्ट में